Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Glossophobia is the fear of public speaking. It's the most common phobia which affects 75% of the population. Some people feel slight nervousness while public speaking. On the other hand, some people experience high level of fear and anxiety. Now we are going to perform different activities on glossophobia. पहली एक्टिविटी जो करवाई जा रही है वो है रिट्रीटिंग द कंटेंट ऑफ अ लेक्चर, यानी क्लास में टीचर जो पढ़ा रही है जब वो बच्चों से दोबारा पूछेंगी तो क्या बच्चे उसको रिट्रीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। होगा अभी हम उसको रख दें खुला तो वो हवा में उड़ जाएगा, बट एज कम्पेयर टू जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में और लिक्विड में, सॉलिड में तो बहुत ज्यादा आपस में जुड़े रहते हैं पार्टिकुलरली। अब हम कंपैरिजन दिखाएंगे दो बच्चों में, एक नॉर्मल क्लास स्टूडेंट में और एक ऐसा स्टूडेंट जिसे ग्लोसोफोबिया है। तो उसमें ज्यादा स्पेस होती है। गुड। अच्छा, किसकी अब कम स्पेस होती है? थैंक यू, वेरी गुड बेटा। अब्दुल्ला, आप खड़े और बताएं कि किसके मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज्यादा होती है? ग्लोसोफोबिया की वजह से बच्चे को अगर आंसर आता भी हो तो वो नहीं बोलता, इस खौफ से कि कहीं उसके क्लास फेलोज ही उसको जज ना करें। आज हमारा प्रेजेंटेशन डे है, क्या मेरा माइंड सेट के बारे में थोड़ा बताओ। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लास प्रेजेंटेशन। ये बच्चा ग्लोसोफोबिया का शिकार है और जब वो क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए आता है तो वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरता है, यानी उसे ये खौफ होता है कि वो अपनी जो बात है वो प्रॉपर वे में अपनी क्लास से या पब्लिक में बैठे हुए लोगों तक कन्वे नहीं कर सकता, और वो इस खौफ से भी ये बात अच्छी तरह नहीं बोल पाता है कि जो उसके सामने बैठे हुए लोग हैं वो उस पर हंसेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा सब तक। नेक्स्ट और लास्ट जो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो है आंसरिंग टीचर्स क्वेश्चन। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि टीचर क्लास में बच्चों से एक एक्टिविटी करवाने जा रही हैं जिसमें बच्चे टीचर्स के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और वो क्लास में से ही दो बच्चों को उठाएंगे, एक वो बच्चा जिसे ग्लोसोफोबिया है और दूसरा वो बच्चा जो एक नॉर्मल क्लास स्टूडेंट है। एक बच्चे ने आते सारी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, लेकिन वो बच्ची जो ग्लोसोफोबिया का शिकार है वो क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी उसको फिल नहीं कर पा रही है। ग्लोसोफोबिया को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट टिप्स दी गई हैं जिनकी मदद से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, जिनमें से एक टिप ये है कि आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से कंसल्ट करें जो आपको बता सकता है कि आप इस फोबिया से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आपने म्यूजिक के सामने प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आप अपने मोबाइल की ऑडियो जो है वो ऑन करके रखो, आप जो प्रेजेंट कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, बाद में इसको सुनो, उसमें जो मिस्टेक्स आएंगी आप उसको दोबारा से प्रेजेंट प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जब वो क्लास के सामने आओ तो अपने वीडियो करनी होगी, यहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स हैं और आपने अपना लेसन अच्छे से क्लियर करके आना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके आनी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे बताएं, क्या कोई मसला आ रहा है आपको क्लास के सामने टॉपिक प्रेजेंट करने में, बस यही आपको क्लास से डर लगता है तो नेक्स्ट ये है कि आपने क्लास के सामने बिल्कुल डरना है, ये सारे फ्रेंड्स से आपके कुछ भी नहीं करेंगे। काउंसलर की तरफ से दी गई टिप्स को फॉलो करते हुए बच्चा अपने इस फोबिया को बहुत जल्दी ओवरकम कर सकता है और अपने फ्यूचर में इसे ये चीज़ बहुत हेल्प आउट कर सकती है।
ग्लोसोफोबिया को ओवरकम करने की एक टिप ये भी है कि एक्सरसाइज बिफोर द स्पीच, यानी स्पीच देने से पहले या कुछ भी प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, ताकि आप अच्छी तरह बगैर फियर के अपनी बात पब्लिक के सामने कन्वे कर सकें। शख्स ने इसको अपना लिया और हर जगह ने इसको अपना लिया। यहाँ देखा जा रहा है कि बच्चा अपने फियर को कम करने के लिए उन टिप्स पर काम कर रहा है और इंडिविजुअली एक्सरसाइज कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन से पहले। ओके बच्चों, हमने मक्का मुकरमा के बारे में कल जो पढ़ा था वो हमने आपके सामने बताया। कल हमने मक्का मुकरमा के बारे में पढ़ा था कि चैप्टर का नाम कम करना, हमने पढ़ा था कि मकाम करना ये एक दफा आपके मकाम करना मैंने एक तरह से आपको बिलाओ होगी से आप बात कर अच्छा कर रहे हो। तो उसमें फिर जो अनपढ़ लोग था फिर बड़े लोगों ने बोलो बेटा, सिर्फ बोल रहे हो। अनपढ़ लोगों ने एंड पर देखा जा सकता है कि उन टिप्स को फॉलो करते हुए वो बच्चा अपने फियर को ओवरकम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है, जो कि उसके काउंसलर ने उसे बताई थी। अपने फ्यूचर में इसे ये चीज़ बहुत हेल्प आउट कर सकती है। ग्लोसोफोबिया को ओवरकम करने की एक टिप ये भी है कि एक्सरसाइज बिफोर द स्पीच, यानी स्पीच देने से पहले या कुछ भी प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, ताकि आप अच्छी तरह बगैर फियर के अपनी बात पब्लिक के सामने कन्वे कर सकें। शख्स ने इसको अपना लिया और हर जगह ने इसको अपना लिया। यहाँ देखा जा रहा है कि बच्चा अपने फियर को कम करने के लिए उन टिप्स पर काम कर रहा है और इंडिविजुअली एक्सरसाइज कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन से पहले। ओके बच्चों, हमने मक्का मुकरमा के बारे में कल जो पढ़ा था वो हमने आपके सामने बताया। कल हमने मकाम करना के बारे में पढ़ा था कि चैप्टर का नाम कम करना, हमने पढ़ा था कि मकाम करना ये एक दफा आपके मकाम करना मैंने एक तरह से आपको बिलाओ होगी से आप बात कर अच्छा कर रहे हो। तो उसमें फिर जो अनपढ़ लोग था फिर बड़े लोगों ने बोलो बेटा, सिर्फ बोल रहे हो। अनपढ़ लोगों ने एंड पर देखा जा सकता है कि उन टिप्स को फॉलो करते हुए वो बच्चा अपने फियर को ओवरकम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है, जो कि उसके काउंसलर ने उसे बताई थी। अपने फ्यूचर में इसे ये चीज़ बहुत हेल्प आउट कर सकती है। ग्लोसोफोबिया को ओवरकम करने की एक टिप ये भी है कि एक्सरसाइज बिफोर द स्पीच, यानी स्पीच देने से पहले या कुछ भी प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, ताकि आप अच्छी तरह बगैर फियर के अपनी बात पब्लिक के सामने कन्वे कर सकें। शख्स ने इसको अपना लिया और हर जगह ने इसको अपना लिया। यहाँ देखा जा रहा है कि बच्चा अपने फियर को कम करने के लिए उन टिप्स पर काम कर रहा है और इंडिविजुअली एक्सरसाइज कर रहा है अपनी प्रेजेंटेशन से पहले। ओके बच्चों, हमने मक्का मुकरमा के बारे में कल जो पढ़ा था वो हमने आपके सामने बताया। कल हमने मकाम करना के बारे में पढ़ा था कि चैप्टर का नाम कम करना, हमने पढ़ा था कि मकाम करना ये एक दफा आपके मकाम करना मैंने एक तरह से आपको बिलाओ होगी से आप बात कर अच्छा कर रहे हो। तो उसमें फिर जो अनपढ़ लोग था फिर बड़े लोगों ने बोलो बेटा, सिर्फ बोल रहे हो। अनपढ़ लोगों ने एंड पर देखा जा सकता है कि उन टिप्स को फॉलो करते हुए वो बच्चा अपने फियर को ओवरकम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है, जो कि उसके काउंसलर ने उसे बताई थी।